नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में देखा स्थिरता चल रही है, मतलब स्थिरता के साथ में करेक्शन के साथ में नीचे है। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए 3-4 दिन की स्टडी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, जो मैंने देखा है, पूरी जानकारी तो आपको दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी करेक्शन के साथ में जो मंदी दिखाई जा रही है, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये जो मंदी है मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती की मंदी दिखाई जा रही है। कारण कि मैंने हर जगह पे भाव लिए हैं किसानों से, कहाँ पे किस रेट में बिक रहा है आज मैं आपको भाव भी बता देता हूँ। सबसे पहले भूटान की बात करते हैं। तो भूटान के माल को आप भूल जाइए क्योंकि वो भारत में अब नहीं आएगा। कारण है इसका कि भूटान से बांग्लादेश माल कंटिन्यू जा रहा है और बांग्लादेश के लोग जो हैं 1150 रुपये में उस माल को खरीद रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो इंडिया में भी देगा तो शायद इसी भाव में ही देगा, क्योंकि 1150 में वो ऑलरेडी बांग्लादेश निर्यात कर रहे हैं। ये तो थी भूटान की बात। अब बात कर लेते हैं आसाम की। तो आसाम में देखिए किसानी माल जो है वो 1000 रुपये से नीचे मेरे हिसाब से कहीं पे मिल नहीं पा रहा है टिल गुवाहाटी। तो देखिए अब आप समझ सकते हैं कि किसानी माल 1000 रुपये। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में भी वही है 1050 और 1100। इन भावों के अंदर माल जब बाज़ार के अंदर आ रहा है तो मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि इतना डाउनफॉल क्यों है बाज़ार के अंदर। आप बाज़ार में हैं, आप भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि किस रीजन से है। क्योंकि जो बाइंग प्राइस है, जो लेवाली की प्राइस है, किसानों से माल लेने की प्राइस है, वो इतनी हाई है और भूटान का माल जो है वो ना के बराबर है। अब वो मुझे लगता नहीं है कि वो आएगा, क्योंकि जो डिमांड पहले नहीं थी, जो मैंने आपको बोला था बीच में कि निर्यात की डिमांड नहीं है। मैं दूसरे देश की बात नहीं करता, मेरे पास पुख्ता खबर बांग्लादेश की कम से कम रहती है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ कौन इम्पोर्ट करता है और कौन नहीं करता है। तो उनका रेगुलर इंपोर्ट है, एक एक आदमी 10-10, 12-12 टन करके माल कंटिन्यू बांग्लादेश के अंदर डाल रहे हैं। तो देखिए भूटान को हम भूल जाते हैं, नेपाल और असम को ही लेते हैं। इन दोनों के भाव ही अगर आप हम लोग मान लेते हैं तब भी कहीं पे भी कोई गिरावट या करेक्शन कहीं बनता ही नहीं है। फिर भी ये करेक्शन क्यों चल रहा है मेरे तो समझ के परे है। अगर आपको कुछ पता हो तो भाई कमेंट्स करके ज़रूर मेरे को भी समझाइए कि ये करेक्शन क्यों है। करेक्शन इसमें नहीं है, 100% इसके अंदर तेज़ी है, आगे भी तेज़ी है और मैं शुरू से ही आपको तेज़ी के लिए बोलता हुआ आया हूँ। लेकिन आज ये करेक्शन जो आया हुआ है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 1000 रुपये में बाइंग हो रही है, कहीं 1050 में बाइंग हो रही है और भाव उसी के अंदर चल रहा है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि मैंने जितने में ख़रीदा उतने में ही मैं माल बेच दूँ। तो फिर भी कुछ न कुछ कारण होगा, जो बाज़ार में बैठे हैं उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। मैं मेरे बाज़ार में हूँ, आप अपने बाज़ार में हैं, तो आप अपने बाज़ार की भी रिपोर्ट जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस कारण से इस तरह की ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब कहीं पे भी मंदी दिख ही नहीं रही है, करेक्शन भी नहीं दिख रहा, मंदी छोड़ दीजिए करेक्शन भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, हर जगह के ऊपर तेज़ी है, हर गांव में तेज़ी है जहां से माल निकलता है और जहां ख़रीदा जाता है वहां पे भी तेज़ी है। फिर भी ये करेक्शन और मंदी क्यों है इसका मेरे समझ में नहीं आया। तो चलिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि किस भाव में माल आ रहा है और किस भाव में बेचा जा रहा है वो आपको भी पता है। और जो इन्फॉर्मेशन थी निर्यात की, जो मैंने आपको बोला, बांग्लादेश बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो बड़ी इलायची है निर्यात ऑलरेडी हो रही है, वो भी भूटान से। अब अपने पास में बचे हैं सिर्फ 2 ही जगह, उत्तर पूर्व भारत मतलब असम हो गया, इसके अलावा सिलीगुड़ी हो गया, इसके अलावा सिक्किम हो गया। सिक्किम की रेटों के बारे में भी आपको पता है। ऑक्शन की भी बात करें सिक्किम के माल की तो आपको पता है 1200 रुपये से ऊपर का ऑक्शन उसका हुआ था। फिर भी ये मंदी, फिर भी ये करेक्शन, समझ नहीं आया। तो चलिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो दे ही दी मैंने आपको। अब भाव बता देता हूँ आपको कि क्या भाव चले हैं सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में। नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो वही भाव है जो पुराना था, 1050 रुपये, एक्स्ट्रा बोल्ड 1100 रुपये, दाने की बात करें तो 1400 रुपये। स्थिर भाव है, जैसे भाव थे वैसे के वैसे भाव हैं। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी जेजे 1050 रुपये, एक्स्ट्रा बोल्ड 1125 रुपये, दाने की बात करें तो 1350 रुपये। एक चीज़ आप इसमें गौर कीजिएगा कि कभी भी जहाँ तक मैंने प्राइस दिए हैं आज तक, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी कभी भी सिमिलर नहीं रहता है।
थोड़ा बहुत जो हमेशा गुवाहाटी जो है डाउन के अंदर रहता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन है कि गुवाहाटी का भाव और सिलीगुड़ी का भाव दोनों सेम चल रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी ज़्यादा तेज़ चल रहा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाइंग जो है वो तेज़ी के अंदर है, इसीलिए भाव भी गुवाहाटी के तेज़ी के साथ में है। और सिलीगुड़ी के बराबर से मतलब जे की बात करें तो बराबर में, एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करें तो 25 रुपया ऊपर चल रही है। तो इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जो मंदी जो दिखाई जा रही है मेरे हिसाब से वो मंदी नहीं है और तेज़ी है। मैं उन लोगों को फिर बोल देता हूँ जिन्होंने तेज़ भाव के अंदर, ज़्यादा भाव के अंदर माल ख़रीदा हुआ है, तो देखिए मेरे हिसाब से टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मंदी कितने दिन तक रख सकते हैं ये आपको भी पता है। एक सीमा होती है हर चीज़ की, वो सीमा ज़रूर टूटेगी और आपको ज़रूर वापस तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी है आपको दोस्तों, और इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाव या अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।